एक हेल्दी मैरिज लाइफ वो होती है जिसमें कि वो पार्टनर जो भी दलदल होती है, जब लाइफ में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ या बहुत डिफ़िकल्ट पॉइंट होती है, तो वो पार्टनर, आपका जो लाइफ पार्टनर पति या पत्नी कोई भी हो सकता है, जो आपको उस दलदल से निकाल के एक सेफ प्लेस में ले आना। क्योंकि लाइफ में अप डाउन आते ही रहती है, तो ये एक रियल हेल्दी रिलेशनशिप होती है। आज ही मैंने एक मूवी देख रही थी, चांद मेरा दिल। उसमें एक स्टोरी है कि कॉलेज लाइफ में ही शादी कर लेता है, बच्चा हो जाता है और फिर वो डिवोर्स, 1 साल भी नहीं होती कि डिवोर्स होने का हो जाता है, कि क्योंकि उसकी पति फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं सब चीज़ से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और अपने पत्नी पर हाथ उठा देता है या गलत चीज़ करता है। उसकी पत्नी उसको माफ़ नहीं करती है और चली जाती है। तो मेन हमारे ना आजकल जो शादी तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन कोई हमारे माँ-बाप, बहन, दीदी कोई नहीं बताता कि शादी के बाद आपको अपना रिलेशनशिप को कैसे अच्छा रखना चाहिए। देखिए, शादी जो होती है ना, उसमें जैसे आपके माँ-बाप के साथ आपका लड़ाई होता है, बहन-भाई सबके साथ लड़ाई होता है। तो जब आप कोई पार्टनर के साथ आप अपने 80 साल बिताने वाले हैं, तो कैसे आप मान सकते हो कि उसके साथ लड़ाई नहीं होगा? लड़ाई होगा ही होगा, बहुत गंदे से गंदे तक लड़ाई होगा, और आप भी उसको बहुत गंदे से गंदे कुछ बोल दोगे, वो भी बोल देगा, और कभी-कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि हाथ उठा दे। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप उसको छोड़ के चले जाओ। हाँ, लेकिन ये गलत चीज़ है हाथ उठाना। जैसे कि एक मेरी दोस्त है, वो बोल रही है कि उसका हस्बैंड उसको पीटता था, बेल्ट से मारता था। तो उसके पेरेंट के पास जाके बोला कि वो मुझे मारता है, तो उसका पेरेंट पता है क्या कहा? कि वो तो गवर्नमेंट जॉब करता है, तो इतना थोड़ा सह लो। तो ये भी गलत चीज़ है। मैं बोलती हूँ कि देखिए, जब भी कुछ गलत आपको लगता है, तो आप अपने पार्टनर को बोलिए कि ये आपका लास्ट चांस है, इसके बाद हम मुझे कुछ सोचना पड़ेगा या मुझे अलग होना पड़ेगा। तो आपका पार्टनर वैसे ही डर जाएगा। वो उसके बाद अगर वो आपसे प्यार करता है, आपसे खोना चाहता है, आपको नहीं खोना चाहता है, तो वो बिल्कुल भी वैसा हरकत नहीं करेगा। तो ये चीज़ होती है, और कितनी भी भयंकर से भयंकर लड़ाई हो जाए, आपको हर एक बात, हर एक वर्ड, सब कुछ को भूल के, रात में छोड़ के, फिर से आपको जितना भी टाइम लेना ले लीजिए, इसको छोड़ के फिर से नया स्टार्ट करना पड़ता है। तब जो आपकी 80 साल की जो मैरिज लाइफ होती है, किसी की भी लाइफ अगर आप देखते हो, तब वो हेल्दी रिलेशनशिप में होती है और आप बहुत खुश रहते हो। मैं ये नहीं बोल रही कि वो पति आपको बहुत मार रहा है, टॉर्चर कर रहा है, तो आप उसके साथ रहो। नहीं, वैसे इंसान के साथ तो रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी, आप इस दुनिया में आए हो जीने के लिए, हँसने के लिए, ये टॉक्सिक जीवन जीने के लिए, ऐसे ही नहीं जीना है। लेकिन जो अब जैसे नया-नया शादी होती है, तो फिर हमें नहीं पता होता है कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, तो फिर आपको मन करता है कि उसको छोड़ के चली जाए। ये होता है, आप भी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालता है, वो भी आपको फ्रस्ट्रेशन निकाल देता है कभी-कभी। कभी-कभी तो बहुत लड़ाई होती है, सबकी होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप उसको छोड़ के चला जाइए। उसको आप चांस दीजिए। अगर वो बार-बार रिपीटली वो ऐसे ही चीज़ कर रहे हैं, तो आप सोचिए अपना लाइफ़ के बारे में, और अपने लाइफ़ और अलग होना हो सकते हो। तो रिलेशनशिप, हैप्पी रिलेशनशिप के लिए आपको, उसको सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कम्युनिकेशन, बातचीत करना। बातचीत करना बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, या कोई बात है आपसे नहीं हो रहा है, तो अपने पार्टनर को बोलिए। तो आप दोनों मिल के चलिए, क्योंकि पार्टनर बस पति पत्नी नहीं होता, एक बेस्ट फ्रेंड होता है एक दूसरे का। जो जो आप बेस्ट फ्रेंड है, वो कोई नहीं हो सकता। आप अपने एक दूसरे से सब बेस्ट, शादी के बाद तक पूरी बेस्ट से बेस्ट लाइफ आप जीते हो एक दूसरे के साथ। एक बेस्ट फ्रेंड होते हो आप, एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड बनाकर तो देखिए, आपकी लाइफ इतना इजी और बेस्ट हो जाती है। पति पत्नी के बाद आपको उसे बेस्ट फ्रेंड बनाइए, आपकी लाइफ, आपकी जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरा, कम्युनिकेशन शिप बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बातचीत करते रहिए। तीसरा है कि कहीं घूमने जाइए, घूमने नहीं जा पाते तो कहीं वॉकिंग में, पैदल ही आप हफ्ता में 1-2 बार एक दूसरे के साथ टाइम निकाल के घूमने जाइए, और अपने दिल की बात बताइए एक दूसरे को कि आपको क्या है और आप क्या चाहते हो अपने पति से या पत्नी से, आप एक दूसरे को बताइए। तो ये सब चीज़, छोटी-छोटी चीज़ जो होती है ना, वो आपकी रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत खूबसूरत बनाती है। आप उसके लिए कुछ करना कोशिश कीजिए, कुछ सरप्राइज़ दें या वो आपको सरप्राइज़ दे। वैसे ही सोचना आपको पड़ेगा कि हमारा
80 साल अगर आपको रहना है एक इंसान के साथ, तो आपको खुशी से एक फ्रेंड के साथ अच्छे से और बहुत ही अच्छे से आपको उसके साथ रहने के लिए छोटी-छोटी सरप्राइज़, छोटी-छोटी खुशी हमेशा, और खुशी बस पार्टनर की से ही नहीं होता है, आपको खुद अपने अंदर खुश होना पड़ता है। आप जब तक खुद के अंदर खुश नहीं हो तो आप दूसरे को कुछ नहीं दे सकते। जब आपके अंदर ही कोई जब तक आप ही खाली हो तो आप दूसरे को क्या दोगे? इसलिए जो प्यार है, सब कुछ है, अपने साथ रहो, अपना जो भी नीड्स है, अपना जो भी बातें हैं या अपना कोई भी कमी लगता है उस चीज़ को आप भरें अपना फर्स्ट, और अपने आप को ग्रोथिंग करते रहे, ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है। और हमेशा हंसते रहे, क्योंकि हर पति पत्नी है यही चाहता है कि आपको हमेशा हंसते हुए देखे ना। और प्रॉब्लम जो है वो तो आएगी ही, क्योंकि खुशी एक ड्रॉप की वो एक पानी है, उसका एक ड्रॉप ही खुशी है जो कभी कभी आती है, और पूरा तो यहाँ सैड ही है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है लाइफ में। लेकिन वो सब चीज़ को छोड़ के इस ज़िंदगी को जीने में फोकस कीजिए कि आज का दिन हम कैसे खुश रह सकते हैं, आज ऐसा मैं क्या कर सकते हैं जो पति के फेस में स्माइल आ सकते, कुछ ऐसा ही, तभी एक हेल्दी हैप्पी रिलेशनशिप बनती है। और आई होप कि इस वीडियो से जिसका भी न्यूली मैरिड है और वो बहुत ही सीखे और अपने मैरिज लाइफ को बहुत अच्छे से ये अपने जीवन साथी के साथ एंजॉय करें।